प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये चैप्टर नंबर 1 क्लास है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बेसिक से एडवांस बताएंगे। पहले क्या बताएंगे? रेशियो मेथड, फिर सक्सेसिव मेथड बताएंगे। क्या बताएंगे? सक्सेसिव मेथड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है देखो पहले। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस एक एक प्लस आर बटे 100 पावर टी। ठीक है, प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? मूलधन। रेट को क्या बोलते हैं? दर। ठीक है, टाइम को क्या बोलते हैं? समय। अमाउंट क्या बोलते हैं? मिश्र धन। चैप्टर नंबर 1 क्लास है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या दिया है? प्रिंसिपल बराबर 100 रुपये और रेट कितना दिया गया है? 10%। तो टाइम कितना दिया है? 2 साल। तो कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या? तो इस क्या करेंगे? 10% के क्या करेंगे? देखो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको दशमलव वो काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 होगा तो एक ऊपर चला जाए, देखो 10 नीचे। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे? देखो 10 एक 11। देखो प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ अमाउंट। तो 2 साल के लिए बोल रहा है। पहले 10 लिखेंगे, 10 में एक जोड़ेंगे तभी 11 होगा। तो 11 हो गया। तो यहाँ 10 10 हुआ, यहाँ क्या हुआ? 11। ठीक है, तो 10 दामा क्या हुआ? 100 हो जाएगा। 11 11 में 121। तो 121 में कितना ज़्यादा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज निकालने के लिए देखो 121 में 100 जाएगा तो 121, ये 21 ही बचेगा। तो 21 जो है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और जो 100 है तो ये प्रिंसिपल हुआ, और इसमें जो है अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। 121 जो है अमाउंट बोलते हैं इसी मिश्र धन। अगर मिश्र धन पूछे तो 121 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ ब्याज पूछ रहा है तो बच्चों, अगर ब्याज पूछ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ 100 दिया गया, यहाँ 121 दिया गया है। ठीक है, इन इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 200 दिया गया है, यहाँ 100 दिया गया है, 200 में 100 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो वो ब्याज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ भी मान अमाउंट पूछा है तो मिश्र धन पूछ लिया है तो बच्चों, मिश्र धन पूछ गया है तो यहाँ डायरेक्ट अगर 200 दिए गए हैं तो वही लिखेंगे, वही से गुणा कर देंगे। 300 लिखा है तो 300 से गुणा कर देंगे। 200 लिखा है तो यहाँ से 200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या दिया गया है? पहले नंबर क्वेश्चन में 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक में संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा इसे? ठीक है, क्या करेंगे? पहले मैं 2000 रुपये की राशि को, 2000 रुपये प्रिंसिपल बराबर क्या लिखेंगे? पहले 2000 रुपये है। ठीक है, यहाँ 2000 लिख दिया मैंने। टाइम कितना दिया गया है? 2 साल के लिए, तो टाइम 2 ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष। तो रेट हो जाएगा ना? रेट कितना दिया गया है? 10%। 10%, तो 10% का क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। 100 से परसेंट से गुणा करेंगे। 10/10, 100 से 10 एक नाम, तो 10 दामा 100। देखो 10% दिया गया है, 10% दिया गया है। ठीक है, इसे परसेंट बदलने में वो 10/100 से गुणा करेंगे। 10/100 लिखेंगे। 10/100 लिखा मैं तो 0 0 से कट जाएगा, तो 1/10 ही होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो आर का मान कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। आर का मान बच्चों 10% दिया होगा तो 1/10 लिख दिए एकदम सेम। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? देखो रेशियो मेथड है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? अमाउंट प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे? अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे हैं? देखो 10। ठीक है, 10 में एक जोड़ेंगे तभी 11 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 11। अब कितने वर्ष के लिए बोल रहा है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए बोल रहा है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूँगा? देखो
10 दाम में 100 होता है, यार यार में 121 होता है। तो 121 में अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ब्याज पूछा गया है, सिर्फ ब्याज मिलेगा दो साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ 100 दिया गया है, यहाँ 121। 121 में 100 जाएगा, कितना बचेगा, 21 ही बचेगा, 21 ही बचेगा। तो क्या करूँगा, देखो पहले 2000 लिखा मैंने, बट्टे 100 लिखा है, ब्याज पूछ रहा था, तो 121 में 100 जाएगा तो 21 ही बचेगा, तो 21 से यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है। तो जी, दो जीरो से कट जाएगा बच्चों। तो 21 दूनी क्या होता है, 42 होता है। तो यहाँ जीरो आ गया, तो 420। किस ऑप्शन में 420 है, पहले ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बच्चों, फिर से बता दे रहा हूँ, 2,000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रिंसिपल 2,000 लिखा है, टाइम 2 साल दिया गया, रेट यहाँ 10%, 10% वो 10% को तोड़ दिए तो 1/10 हुआ, ठीक है। 1/10, 10 लिखा प्रिंसिपल को, फिर 10 से 11 मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो 11, 10 में एक जोड़ेंगे तभी 11 होगा। तो 2 साल के लिए बोल रहा है, तो स्क्वायर कर दिए दोनों में। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ कितना आया, 100 आया, यहाँ 121। 121 में 100 जाएगा, 21 बचेगा, तो 2000/100 गुणे 21 से गुणा कर दिए, काट दिए, 420 यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ₹900 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजी पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन पूछा है, ठीक है। मिश्र धन कितना होगा, उसमें ब्याज पूछा था, इसमें मिश्र धन, ठीक है। डरना नहीं है, रेशियो मेथड एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे एकदम। 900 रुपये की राशि, तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है, 900 रुपये, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो टाइम बराबर 2 ईयर लिख दिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित निवेश की जाती है, तो रेट कितना हुआ है, रेट 10% का, 10% है। तो मिश्र धन क्या होगा, अभी मैं क्या बोला था, देखो रेट बराबर 10% दिया गया है, 10% को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। 10/100 से 10/100, 100 से भाग देंगे, 10 एक नम 10 एक नम 10 10 100, 1/10 हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल 10 है, देखो 10 में एक जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। देखो पहले यहाँ क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 एक 11 अमाउंट मिश्रधन, 10 मिश्रधन में एक जुड़ेगा तभी होगा, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये रेशियो मेथड है एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो 2 साल के लिए बोल रहे हैं, 2 साल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक समझ गए ना, कमेंट में ज़रूर बताना यहाँ तक समझे हो। 10 का स्क्वायर है, यहाँ 11 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर से 10 होता है, 11 में 121 होता है। तो इसमें से पूछा क्या है, मिश्र धन कितना होगा, सिर्फ क्या पूछा गया है, मिश्र धन कितना होगा। ब्याज पूछा गया या नहीं है, ब्याज पूछेगा तो इसमें से इतना घटा देंगे, किससे गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर मिश्र धन सिर्फ पूछा गया है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो 121 से ही गुणा करेंगे, अमाउंट दिया गया ना 121। देखो क्या करेंगे, 9,000 रुपये है, ठीक है, बट्टे क्या करेंगे, 100 करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 121 से डायरेक्ट कर देंगे। अगर बच्चों मिश्र धन पूछ रहा है तो डायरेक्ट 121 से गुणा कर दूंगा। डायरेक्ट क्या करूंगा, 121 से तुरंत गुणा कर दूंगा, 121 से तुरंत गुणा कर दें, चाहे 121 जगह का दूसरा अंक भी दिया जाए तब भी गुणा कर देंगे, ठीक है। 900/100 गुणे 121, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
दो जीरो, देखो 9 से गुणा कर दे। 121 121 में 9 से गुणा करो क्या हो जाएगा? 1089 रुपये। 1089। देखो 121 नवैया कितना होता है? 1089, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर 900 रुपये है। 900 रुपये की राशि बोल रहा है, तो 900 रुपये लिखा है। तो टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष के लिए टाइम, 2 वर्ष के लिए लिखा है। रेट का मान कितना है? 10% दिया है, तो रेट 10% है, तो इसको 10/100, 100 से भाग दिए तो 1/10 हो गया। तो ये रेशियो मेथड है, ठीक है। 1/10 के 10 में एक जोड़ेंगे 11 हो जाएगा अमाउंट में श्रद्धान, ठीक है। तो 2 साल के लिए बोल रहा है, तो 2 साल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी क्या किया? स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होता है? 10 हो गया, 121 हो गया। अब यहाँ क्या किया? 900 आए, ठीक है, बटे 100 गुणे 121 से मिश्रधन से पूछा गया है। मिश्रधन पूछा गया है 121 से, तभी से गुणा किया है। 900/100 गुणे 121 हुआ, तो 2 जीरो से कट गया। तो 121 नौइया कितना होता है? 1089। 9 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 9 9 1 10, 1089, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना ये शॉर्ट ट्रिक।